दोस्तों इस वीडियो में बिहार एसएससी के लिए हम लोग जो है 50 इंपोर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले हैं और सभी 50 प्रश्न जो है VVI इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ये एक क्लास जो है बिहार एसएससी के लिए जो है एक क्लास डेली रात में 9:30 बजे, ठीक है, रात में 9:30 बजे PM में जो है डेली क्लास होता है। ये सीट को लगाना ना भूले यदि आप बिहार एसएससी में जॉब करना चाहते हैं तो चलिए प्रश्न को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि किस ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को छोड़ दी थी। किसने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अपनी वकालत को जो है यह छोड़ दिया था। देखो ये वकालत को छोड़ा था, ये चितरंजन दास ने जो है ये छोड़ दिया था, ठीक है। ये चितरंजन दास ने क्या किया था, अपनी वकालत को जो है असहयोग आंदोलन के दौरान में छोड़ दिया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर की, किसने 1920 क्या है, किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। असहयोग के प्रस्ताव को जो है ये जो है प्रस्तावित किया था। देखो ये चितरंजन दास ने ही किया था। किसने किया था, यह जो चितरंजन दास ने ही किया था। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, यानी कि हंटर आयोग की नियुक्ति जो है किसके बाद जो है ये किया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति जो है ये किसके बाद किया गया था। देखो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है ये किया गया था, ठीक है। जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद जो है ये हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। और जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। और कहाँ पर हुआ है, यह जो अमृतसर में हुआ है, ठीक है, अमृतसर में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो है ये कौन था। देखो नाना साहब का कमांडर इन चीफ की हम बात करें तो यह जो तापिया टोपे क्या हो जाएगा, तापिया, ठीक है, तापिया टोपे, ठीक है, तापिया टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो है ये तापिया टोपे थे, ठीक। कौन था, ये तापिया टोपे। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। किसने जो है ये शुद्धि आंदोलन का जो है ये समर्थन किया था। देखो शुद्धि आंदोलन का समर्थन जो है ये आर्य समाज ने किया था। किसने किया था, यह जो है आर्य समाज ने जो है किया था। किसने जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, यह जो है आर्य समाज ने जो है किया था। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर की, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। किसको मार दिया गया था, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये तापिया टोपे को मार दिया गया था। किसको, तापिया टोपे को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो बिहार एसएससी में जीके से यही सब प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर की, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो है ये कौन था। देखो सरकारी इतिहासकार की हम बात कर ले तो एस एन सेन। कौन था, एस एन सेन था। कौन था, ये जो एस एन सेन था, यानी कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो है ये एस एन सेन क्या हो जाएगा, एस एन सेन। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है ये कौन था। 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है ये कौन था। देखो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है ये लॉर्ड केनिंग। कौन था, यह जो है लॉर्ड केनिंग था। 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है ये लॉर्ड केनिंग था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता जो है ये कौन थे। यानी कि जब 1857 का क्रांति हो रहा था उस समय इलाहाबाद का नेता जो है ये कौन था। उस समय जो है इलाहाबाद का नेता जो है कौन था।
देखो ये मौलवी, क्या मौलवी लियाकत अली कौन था? ये जो मौलवी लियाकत अली था, कौन था? मौलवी लियाकत अली। जब इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता जो है ये मौलवी लियाकत अली था। चलिए, अगला प्रश्न है 10 नंबर की, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व जो है किसने किया है? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व जो है ये किसने किया है? देखो ये विष्णु परशुराम पंडित ने किया है। किसने किया है? विष्णु परशुराम पंडित ने जो है ये महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान को जो है नेतृत्व किया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम राय मोहन जो है ये जो किसका विरोध जो है नहीं किया था? देखो यह जो है ना पश्चात यानी कि शिक्षा का विरोध जो है नहीं किया था। ये उन्होंने जो है शिक्षा का विरोध जो है राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माना है? और हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माना है। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना? देखो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने माना है? यह जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध जो है ये कब हुआ है? तालीकोटा का युद्ध जो है ये कब हुआ है? तालीकोटा का युद्ध जो है देखो ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को जो है तालीकोटा का युद्ध जो है ये 23 जनवरी 1965 ईस्वी में हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है ये कौन था? देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है ये कौन था? देखो उस समय भारत का वायसराय जो है ये लॉर्ड डफरिन। कौन था? ये जो लॉर्ड डफरिन था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था ये लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा? देखो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कहा था। कब कहा था? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा है? यह जो बाल गंगाधर तिलक ने जो है कहा है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष जो है ये कौन था? 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष जो है ये कौन था? देखो उस सब का अध्यक्ष जो है ये रास बिहारी बोस। क्या हो जाएगा? ये जो है रास बिहारी बोस। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, रास बिहारी बोस था। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार में गठित 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है किसने किया है? बिहार में गठित 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है ये किसने किया है? देखो ये मोहम्मद यूनुस ने किया है। किसने किया है? या जो है मोहम्मद यूनुस ने किया है, मोहम्मद यूनुस ने। चलिए, अगला प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस सर्वप्रथम किसने लागू किया था? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस सर्वप्रथम जो है ये किसने जो है लागू किया था? सर्वप्रथम किसने जो है ये लागू किया था? देखो ये वारेन हेस्टिंग्स ने जो है ये लागू किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अकाल क्या है? अकाल तख्त की स्थापना अमृतसर में किसने किया है? अकाल तख्त की स्थापना जो है ये अमृतसर में जो है किसने किया है? अमृतसर में जो है
किसने किया है? देखो अमृतसर में गुरु हरगोविंद ने किया है। किसने किया है? गुरु हरगोविंद ने जो है अकाल तख्त की स्थापना जो है ये अमृतसर में किया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के समय यूनानी शासक ने कि नादिर शाह ने आक्रमण किया था? किस मुगल बादशाह के समय यूनानी शासक ने कि नादिर शाह ने आक्रमण किया था? आक्रमण किया था। देखो ये मोहम्मद शाह रंगीला के आक्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला इस मुगल बादशाह के समय यूनानी शासक जो कि नादिर शाह ने आक्रमण किया था, या जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जो है आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर की, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो है ये कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो है ये कौन था? देखो अंतिम मुगल बादशाह की हम बात कर ले तो ये मोहम्मद शाह रंगीला, क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद शाह रंगीला। देखो बिहार एसएससी में सेम टू सेम इसी टाइप का प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर से कौन सा किला जीत लिया? शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर से कौन सा किला को जो है जीत लिया है? कौन सा किला को जो है ये जीत लिया है? देखो ये तोरण किला को जो है जीत लिया। किस किला को जीता है? या जो तोरण किला को जो है जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा जो है ये किसे कहा जाता है? देखो लड़ाकू पेशवा जो है ये बाजीराव, क्या हो जाएगा? बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। ठीक है, बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। लड़ाकू पेशवा जो है किसे कहा जाता है? ये बाजीराव प्रथम को जो है कहा जाता है लड़ाकू पेशवा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किया था? शिवाजी जो है ये क्या कहते हैं, तोप और बारूद, तोप गोला बारूद जो है किससे जो है प्राप्त किया था? किससे जो है प्राप्त किया था? देखो ये फ्रांसीसी से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? यह जो है फ्रांसीसी से। कहाँ से? यह जो फ्रांसीसी से जो है शिवाजी ने तोप गोला बारूद को जो है प्राप्त किया था। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर की, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा जो है ये जारी हुआ था। देखो किस मुगल बादशाह के विरुद्ध, देखो ये अकबर के विरुद्ध, किसके विरुद्ध हुआ था? ये अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति जो है ये कौन था? सेनापति जो है ये कौन था? देखो हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति जो है ये हकीम खान। कौन था? ये हकीम हकीम खान, क्या हो जाएगा? हकीम खान। हल्दी घाटी में युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति जो है ये हकीम खान था। ठीक है, हकीम खान। चलिए अगला प्रश्न है कि 16 एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? 16 एक कुल का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है? किसके द्वारा जो है यह प्रतिपादित किया गया है? देखो यह अकबर के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? यह जो है अकबर के द्वारा जो इसे प्रतिपादित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर ने जिस मनस्बादारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश से प्रसिद्ध प्रणाली से उधार ली गई थी? उधार ली गई थी, यानी कि कहाँ से जो है उसको उधार लिया गया है? देखो उसको जो है मंगोलिया से उधार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मंगोलिया से जो है ना उसको उधार लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि 29 नंबर की, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया है? समाप्त कर दिया है। देखो ये अकबर, किसने किया है? ये अकबर ने जो है समाप्त कर दिया है। किसने कर दिया है? यह जो अकबर ने जो है समाप्त कर दिया है। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया है? ये अकबर ने जो है समाप्त कर दिया है। चलिए
अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा जो है किसके द्वारा जो है ये उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा जो है किसके द्वारा जो है ये उत्पन्न होती है। देखो सूर्य की ऊर्जा जो है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा जो होती है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है ये उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। जहांगीर के दरबार में पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार जो है ये कौन था, ये जो है कौन था। देखो जहांगीर के दरबार में पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार की हम बात कर ले, ये मंसूर कौन था, ये जो मंसूर था। जहांगीर के दरबार में पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार जो है ये मंसूर था। चलिए अगला प्रश्न है कि एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। एतमादौला का मकबरा जो कि आगरा में स्थित है किसने बनवाया था, किसने बनवाया था। देखो किसने बनवाया था, ये नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, ये जो नूरजहां ने जो है बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में मोती, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने किया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने किया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। देखो ये औरंगजेब ने किया था। किसने किया था, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये औरंगजेब ने किया था। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर की, किस मुगल बादशाह का 2 बार यानी कि राज अभिषेक हुआ था। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज अभिषेक हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था। देखो ये औरंगजेब का हुआ था। किसका हुआ था, ये जो औरंगजेब का जो कि 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि तानसेन का मूल नाम जो है ये क्या था। तानसेन का मूल नाम जो है ये क्या था। देखो तानसेन का मूल नाम जो है ये राम तनु पांडे, क्या था, राम तनु पांडे। तानसेन का मूल नाम जो है ये राम तनु पांडे था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध जो है ये कब हुआ है। देखो प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून, ठीक है 23 जून 1757 को, ठीक है 1757 को कब हुआ है, तेईस 23 जून 1757 को हुआ है। ठीक है 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि बेदरा का युद्ध में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे पराजित कर दिया। बेदरा का युद्ध में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे जो है ये पराजित कर दिया है, किसे जो है पराजित कर दिया है। देखो ये डच को, किसको कर दिया है, ये डच को जो है पराजित कर दिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है डच को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक जो है ये किसे कहा जाता है। देखो भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक जो है किसे कहा जाता है, अल बुकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये जो अल बुकर को कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक जो है ये अल बुकर को जो है कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज जो है ये कौन सा था। देखो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है ये बाजरा, क्या हो जाएगा, ये बाजरा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है बाजरा। चलिए अगला प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था। देखो बंग भंग के बाद जो है ये स्वदेशी आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था। बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है, ये स्वदेशी आंदोलन जो है ये शुरू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये किसने किया है। देखो ये ज्योतिबा फूले, किसने किया है, ये ज्योतिबा फूले ने किया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ये ज्योतिबा फूले ने किया है। किसने किया है, ज्योतिबा फूले ने किया है।
चलिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो है हैदराबाद में स्थित है। चलिए, 43 नंबर प्रश्न की बिहार का कौन सा सुल्तान है जिसे भारत का बादशाह कहा जाता है। बिहार का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसे भारत का जो कि बादशाह कहा जाता है, भारत का बादशाह कहा जाता है। ये देखो शेर शाह को कहा जाता है, ठीक है, शेर शाह सूरी को कहा जाता है, ठीक है। बिहार का एक सुल्तान था शेर शाह सूरी जिसे भारत का बादशाह कहा जाता है, ठीक है। भारत का बादशाह किसे कहा जाता है, ये शेर शाह सूरी को कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह जो है ये किसे कहा जाता है। देखो, बिना ताज का बादशाह की हम बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार का कश्मीर किसे कहा जाता है। बिहार का कश्मीर जो है ये किसे कहा जाता है। बिहार का कश्मीर जो है ये कोलकाता जलप्रपात को कहा जाता है। बिहार का कश्मीर जो है ये कोलकाता क्या है, ककोलकत क्या हो जाएगा, ककोलकत जलप्रपात क्या है, ककोलकत जलप्रपात को कहा जाता है। ककोलकत जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास जो है ये किसके समकालीन था। तुलसीदास जो है ये अकबर और जहांगीर क्या हो जाएगा, अकबर और जहांगीर के समकालीन था। तुलसीदास जो है ये अकबर और जहांगीर के समकालीन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दरगाह कहाँ स्थित है। इसका दरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो, इसका दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इसका दरगाह जो है ये दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली में। चलिए, अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये क्या है। देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा ये एक मस्जिद है, ठीक है। क्या है, यह जो एक मस्जिद है, यह जो है एक मस्जिद है। चलिए, अगला प्रश्न है 49 नंबर में प्रश्न क्या है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। गुलाम का गुलाम जो है ये किसे कहा जाता है। गुलामों का गुलाम जो है किसे कहा जाता है। देखो, ये इल्तुतमिश को किसको कहा जाता है, ये जो इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गुलामों का गुलाम। तो आज टोटल हम लोग जो है ये 49 प्रश्न को कवर किए, ठीक है। 49 प्रश्न को इस पार्ट में हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है। 49 प्रश्नों से कितने प्रश्न को आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप अपना आंसर कीजिए, ठीक है। जल्दी से फटाफट अपना आंसर कीजिए कि कितना आंसर जो भी आप सही किए हैं। देखो, बिहार एसएससी में जो है सेम टू सेम इसी टाइप का जो कि जीके जिसका प्रश्न आपको 75 प्रश्न आने वाला है, ठीक है। 75 प्रश्न आने वाला है और इसके लिए हम जो लोग जो है मतलब कहने का मतलब जो है कि 50 प्रश्न का सीरीज डेली रात में 9 बजे यानी कि 9:30 PM, ठीक है, 9:30 PM में जो है डेली लेकर आते हैं। तो डेली एक सीरीज लगाइए और इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे बाहर जो है आपका एक भी प्रश्न नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़कर रहिए और डेली सीट लगाइए और आपका परसेंटेज बन जाएगा, यानी कि आपका मेरिट जो है बन जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।